Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक क्लास दिए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें कुछ पढ़ेंगे दो व्यक्तियों की आयु का अगर अनुपात दिया है कुछ और दोनों के आयु का योगफल दिया हुआ है तो दोनों का अलग अलग हम उम्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स जो समझना है, आपको ये समझना है कि सवाल कैसा रहेगा, है ना। सवाल इस प्रकार से रहता है कि दो व्यक्तियों की आयु का योग जो है दिया हुआ है, कितना ए वर्ष है, मान लीजिए ये दे रखा है क्या, आयु का योग, और फिर कहता है कि दोनों का जो आयु का जो अनुपात है वो है m अनुपात n है। तो मान लेते हैं दो व्यक्ति a और b है। कौन सा है, a और b। ये दो व्यक्ति a और b है जिसके आयु का योगफल जो है a वर्ष है और दोनों के आयु का अनुपात जो है वो m अनुपात n है। अगर आपसे पूछा जाता है कि a का उम्र क्या होगा तो a का उम्र होगा क्या, तो यहाँ पे जो देखिए ए का रेशियो क्या है, m है ना, तो a गुना m कीजिए और कितना लिखिए m प्लस n, यानी दोनों का अनुपात को जोड़ के भाग दे दीजिए। और b का अगर एज आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे a इंटू n और बाई क्या, दोनों के अनुपात से जोड़कर भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप अलग अलग दोनों का एज निकाल सकते हैं उस स्थिति में जब दो व्यक्तियों के आयु का योग दिया रहे और साथ में दोनों के आयु का अनुपात दे रखा है। तो हम आपको एक सवाल बना के दिखाते हैं कि सवाल कैसे बनता है। इस पर देखिए, एक सवाल कहता है कि उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:4 है। कौन कौन है, दो व्यक्ति है, उदय और आर्यन। उदय और आर्यन इन दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो है वो 5:4 है और आयु का जो योग है वो कहता है 54 वर्ष है। ठीक, तो क्या है, दो व्यक्तियों की आयु का जो उम्र है अनुपात जो है वो है 5:4 है और उन दोनों के आयु का योगफल जो है 54 वर्ष है। तो बताइए कि उदय और आर्यन का अलग अलग उम्र क्या होगा। तो हम आपको क्या बताएं कि जिसका पूछा जाता है उसके अनुपात से उसको गुना कर दीजिए। तो अगर उदय का आयु हमसे पूछा जाता है तो क्या निकल जाएगा, 5 गुना 54 और बटे 9, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 छक 54 यानी 6 पंचे 30 वर्ष हो गया। और इसी तरह से अगर हमको आर्यन का पूछा जाता है तो आर्यन का जो आयु का अनुपात है वो कितना, 4 है। 4 को 54 से गुना कीजिए यानी आर्यन की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो 4 गुना 54 बाई कितना, 9, 5 4 9, तो 9 छक 54 यानी 6 चौक 24 वर्ष। तो अगर दो व्यक्तियों की आयु का योगफल और दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है तो इस प्रकार से आप दोनों का अलग अलग आयु ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ और दिखाते हैं यहाँ पे आपको कि अगर ये जो आयु का अनुपात है वो t वर्ष पहले या t वर्ष बाद दिया रहे तो आप कैसे बनाएंगे। तो अभी हम आपको ऐसा बताते हैं कि अगर दो व्यक्तियों के आयु का योगफल दिया हुआ है और साथ में कहता है कि t वर्ष पहले, ये तो वर्तमान अनुपात दिया रहेगा, दिमाग बात सेट रखिएगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि दो व्यक्तियों की आयु का योग ये जो भी दिया, जैसे कि इसमें देखिए कि उदय और आर्यन की आयु का योग इतना है और उनके वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। लेकिन अनुपात आगे पीछे भी तो हो सकता है। पार्ट 1 में आपको बताया था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से एज पूछा जाता है, पहले का, बाद का और वर्तमान का, तो कैसे होता है। तो उसी प्रकार से आयु का अनुपात भी जो है अलग अलग हो सकता है। कैसे, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि उदय और आर्यन का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और उनके आयु का योगफल है 54 वर्ष है, तो दोनों की आयु अलग अलग क्या होगी। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये सवाल दिया रहे कि दो व्यक्तियों के आयु का योगफल दिया रहे और t वर्ष पहले उसके आयु का अनुपात दिया रहे, वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया रहे, तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे उसे देखिए। क्या हमने बताया कि दो व्यक्तियों के आयु का योग मान लीजिए a वर्ष दिया हुआ है और t वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, t वर्ष पहले जो है उनके आयु का अनुपात जो है ये दिया हुआ है m अनुपात n, मान लीजिए ये दे रखा है।
तो आपको अलग अलग अगर एज निकालने के लिए कहा जाता है, ए और बी की अगर अलग अलग आयु निकालने के लिए कहा जाता है, तब किस प्रकार से निकालेंगे, इस बात को समझिए। क्या कह रहा है कि ए और बी का जो आयु का योग है वो ए वर्ष है, और टी वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात क्या था, m प्लस n था। तो जब आपको ए का पूछा जाए तो n माइनस m करेंगे आप, यानी ए का आयु पूछा गया तो n माइनस m इंटू कितना वर्ष पहले पूछा गया, तब ना वर्तमान आएगा। हम आपको क्या बताए थे कि अगर पास्ट से प्रेजेंट आना है तो हम प्लस करते हैं, तो जितना साल बोला उतना इससे गुना कर दीजिए टी वर्ष पहले, और प्लस में इसके अनुपात से योग को गुना कीजिए, तो इसका कितना है एम ए हो जाएगा। योगफल है ए वर्ष और ए का अनुपात जो है वो एम है, तो एम ए हो गया, और दोनों के अनुपात का योगफल से भाग दीजिए, यानी एम प्लस एन। उसी तरह से अगर आप बी का उम्र ज्ञात करते हैं तो m माइनस एन करेंगे और t से गुना करेंगे और प्लस एन ए लिखेंगे बटे m प्लस एन, है ना। बाई में आप क्या देंगे, n प्लस एन देंगे। ठीक, क्या करना है आपको, जब b का बोला जाएगा तो m माइनस एन करना है, और जितना साल पहले बोला है उतना से गुना करके उसके वर्तमान योगफल में जो है उसको जोड़ देना है, और फिर अनुपात जो है दोनों का उसको जोड़कर उसमें भाग दे देना है। इस पर भी हम एक सवाल आपको बना के दिखाते हैं कि सवाल आप कैसे बनाते हैं। देखिए एक सवाल कह रहा है, सवाल आपके सामने है, कहता है रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग जो है 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है सो देखिए, सवाल में 2 व्यक्ति है, एक कौन है रोहन और एक है कौन, रोहन और कलहन। जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहली बात जो आपका रहता है वो रहता है कि आप उसका ट्रिक जो जानते हैं, आप उसका रूल जो जानते हैं, उसके बाद जो है उसमें जो बात कही जा रही है उस बात को आपको समझना है। पहले आप बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी तरह से आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि रोहन और कलहन की जो वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना दे रखा है, तो योग दिया हुआ है कितना 40 वर्ष, और कहता है 4 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जो है आयु का अनुपात है 3:1, यानी रोहन, ये है रोहन का, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं R और K, ये रोहन और कलहन के आयु का अनुपात 3:1 ये दे रखा है। और आपसे पूछता है कि अलग अलग आयु क्या होगा, तो अलग अलग आयु कैसे ज्ञात करेंगे आप। अगर रोहन का आयु ज्ञात करते हैं तो हम क्या बताए थे आपको कि रोहन की आयु, वर्तमान आयु ही पूछा जाएगा, तो 1-3 करेंगे, 1-3 और कितना साल पहले बोला, तो 4 साल पहले, तो 4 से गुना कीजिए, और प्लस में जितना रोहन का है अनुपात 3 है उसके योग से गुना कर दीजिए, यानी 40 गुना कितना हो गया 3, और बटे 3 और 1 4, अनुपात के योग से भाग दे दीजिए। आप देखिए 3 में 1 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 गुना 4 प्लस 40 दिया 120 और बटे 4 हो गया, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 120 में अगर 8 घटाते हैं तो 112 बचेगा बटे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी कितना आ गया 28 वर्ष। यानी रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है 28 वर्ष है। उसी प्रकार से अगर कलहन का पूछा जाता है तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, हमने क्या आपको बताया था, उल्टा आप गुना करेंगे, घटाएंगे, मतलब पहले 1 - 3 किया, अब 3 - 1 करेंगे, तो 3 - 1 गुना 4 करेंगे, प्लस में कलहन का आयु का अनुपात जो है वो 1 है और योगफल कितना है 40 है, तो 40 गुना 1 करिए और 3 और 1 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ 3 में घटाएंगे 2, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 40 और बटे 4, यानी 48 और बटे 4 लिखेंगे तो 12 चौक 48 में 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने ज्ञात कर लिया दोनों का, है ना, किसका किसका ज्ञात कर लिया, रोहन का भी और कलहन का भी। तो चलिए आपको मैंने आज जो बताया, मैंने वो 2 ट्रिक बताया और इसी 2 ट्रिक पर आपको मैंने और भी कुछ सवाल सॉल्व करके भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, है ना, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप सवाल को अच्छी तरह सीखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्यूशन लिखना होता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख लें, है ना। आइए कुछ सवाल सॉल्व करके हम दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ सवाल। देखिए पहला सवाल जो है, अभी मैंने जो आपको फार्मूला बताया उस पर आधारित नहीं है। अगर अनुपात दिया रहे 2-3 व्यक्तियों का
तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि 2 या 3 व्यक्तियों का अगर आयु का अनुपात दे रखा है और उसमें से योगफल दे रखा है या फिर औसत दे रखा है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसी पर एक सवाल है, देखिए सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान तरीके से आपसे सॉल्व करेंगे। 3 व्यक्तियों की आयु का जो औसत आयु है, देखिए औसत आयु जो है वो कितने हैं, 33 वर्ष है। और तीनों के आयु का अनुपात जो है 3:4 है, सॉरी 2:3:4। तीनों व्यक्ति के जो आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है। और उनकी औसत आयु जो है वो 33 वर्ष है। तो आपको पता होना चाहिए कि औसत आयु हम कैसे ज्ञात करते हैं। जितने व्यक्तियों का औसत आयु पूछता है उसके सभी के आयु के योगफल में उन व्यक्तियों की संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है कि उनका औसत आयु निकलता है। उसी प्रकार से जो औसत आयु आया है अगर उनके व्यक्तियों की संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों के औसत आयु का कुल योगफल निकलेगा। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों का 33 वर्ष औसत आयु है, मतलब 3 से अगर 33 को गुना करते हैं तो तीनों व्यक्तियों का क्या हुआ, कुल आयु प्राप्त हो जाएगी, है ना। अगर कुल आयु इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़े हैं, उनकी आयु बड़ी होगी ना। तो क्या होगा, यहाँ सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, बड़ा अनुपात है 4, तो बड़े की आयु 4 के रेशियो में हम लेंगे। तो जो बड़े की आयु होगी, बड़े की आयु वो कैसे निकाले, कुल आयु में। कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 33 × 3 और इसके रेशियो से योगफल से भाग दे दीजिए। तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। और गुना कितना से करेंगे, 4 से, क्योंकि हमको बड़े की आयु पूछ रहा है तो 4 से गुना कर दिए। अब देखिए 3 तिया 9 कटा 11 तिया 33, तो 11 चौक कितना हो गया, 44 वर्ष। अगर हमसे छोटे का पूछता तो 2 से गुना कर देते हम। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल जो औसत दिया रहा था उसका टोटल अगर आयु यानी कुल आयु ज्ञात करना है तो जितने व्यक्तियों का औसत दिया हुआ है उतनी संख्या से औसत से गुना कर दीजिए, उससे कुल निकलेगा। और फिर जितने अनुपात दिया सबको जोड़कर भाग कर दीजिए और जिसका पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए। तो आ गया बड़े की आयु कितना, 44 वर्ष। छोटे का पूछा कितना हो जाता, 11 दूनी 22 वर्ष हो जाता है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। कहता माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल हो है तो उम्रों के बीच कितना अंतर है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हार्ड मत बनाइए, है ना। आपको हम पहले शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, फिर आपको हम लॉन्ग में बताएंगे कि आखिर आप इसको बनाएंगे कैसे। सवाल को देखिए, पहले पढ़िए और समझिए सवाल कह क्या रहा है। कहता है कि माँ और बेटे के उम्र का अनुपात, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात जो है वो 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग जो है वो 60 साल है। कितना है, 60 साल है योग। तो पूछ रहा है कि दोनों के उम्र का अंतर क्या होगा। तो उम्र का अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अंतर अगर आपको निकालने बोल रहा है तो दोनों के रेशियो का अंतर देखिए कितना है, 4 है। यानी 60 गुना कितना करेंगे, 4, और दोनों के रेशियो के योगफल से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 छक 60 यानी 6 चौक कितना हो गया, 24 वर्ष। तो 24 वर्ष जो आया फ्रेंड्स वो क्या आ गया, आपका दोनों की उम्र का अंतर आ गया। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो आपको हम ट्रिक के अलावा बताते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस प्रकार से रेशियो वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, आप देखिएगा। अब तो ट्रिक के आधार पर इस प्रकार से बना सकते हैं और ट्रिक ही आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप 7 में 3 घटाएं, अंतर तो होगा दोनों के रेशियो का अंतर। तो 7 में 3 माइनस किए तो 4 हुआ और योगफल 10 हुआ। यानी टोटल बोला 60 साल, मतलब 10 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 60 गुना 4, अंतर 4 था, बटे 10 कर दिए तो 10 छक 60, 6 चौक 24 वर्ष आ गया। लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाएंगे तो याद रखिएगा, जब भी अगर आप किसी अनुपात वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो अगर अलग अलग एज निकालने के लिए कहा जाए तो माँ का जो एज है वो क्या हो जाएगा, माँ की उम्र जो है वो 7x। अनुपात को जब हटाते तो कोई भी वेरिएबल नंबर हमको मान लेना पड़ता है। और बेटे की जो उम्र होगी वो क्या हो जाएगी, वो 3x हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए योगफल बोल रहा है, यानी 3x प्लस 7x प्लस 3x इक्वल कितना, 60 साल।
10x बराबर कितना 60 और x बराबर कितना हो गया 60/10 यानी x का वैल्यू आ गया 6। यानी कहने का मतलब है कि माँ का उम्र हो गया कितना 7 छक 42 वर्ष और 3 गुना 6 यानी कितना 18 वर्ष। अब अंतर पूछा तो अंतर कैसे होगा, तो 12 में 8 गया 4 और 3 में गया 2 24 वर्ष। तो इस प्रकार से भी अगर आप बनाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक तो बहुत ही आसान है, आपको योग ध्यान रखिए, अगर योगफल दिया हुआ है तो आपको हमेशा याद रखना दोनों के अनुपात के योग से आपको भाग देना है और जो पूछा जा रहा है उसको निकाल दीजिए। जैसे अंतर पूछा रहा था दोनों को माइनस कर दिए निकाल दिए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए एक और सवाल आपके सामने कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी, है ना। 20 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। फ्रेंड्स सॉल्यूशन लिखने के लिए आप तरीका अपनाएं अपना, है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और लिख लें। चलिए देखिए सवाल क्या है अगला। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है, यानी वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना दे रखा है 110 वर्ष दे रखा है। किसका किसका, तो दो व्यक्ति है कहता है ए और बी, और कहता है कि 20 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात है वो क्या कर दे रखा है 4:3 दे रखा है। सवाल देखिए आपके सामने, आप पढ़ लीजिए, है ना। अब इस तरह के सवाल को बनाने का हम ट्रिक बताया भी आपको किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि ए की आयु वर्ष में क्या होगी, तो ए की आयु क्या हो जाएगी, हमको ए की आयु पूछा जा रहा है, तो हम क्या बोले जिसका पूछा जा रहा है उसका 3 - 4 करेंगे। तो 3 - 4 कितना साल पहले 20 साल पहले, प्लस ए की कितना है 4 अनुपात है, योगफल 110, तो 110 गुना 4 और बटे दोनों के योगफल से भाग दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा। -1 गुना 20 प्लस 11 × 4 44 440/7, तो -20 और प्लस 444/7। 440 में -20 घटाएंगे तो बचेगा कितना 420 और बटे 7 7 6 42, यानी कितना आ गया 60 वर्ष। यानी ए की जो उम्र है वो कितना है, वर्तमान उम्र 60 वर्ष है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 5 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 9 साल के बाद 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। स्त्री और एक लड़की है, स्त्री और लड़की, इसके उम्र का अनुपात कहता है दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है, और कहता है इसके योग जो है उम्र का वो है 81 वर्ष, 81 वर्ष है। और 9 साल बाद उम्र अनुपात क्या होगा, 9 साल बाद, 9 साल बाद अनुपात क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अनुपात बराबर क्या, दोनों के, यानी दोनों के आयु का अनुपात जो है 9 साल के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहली बात आपको वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, और वर्तमान उम्र ज्ञात करके 9 साल बाद उसमें यानी पर दोनों में 9 साल जोड़ देना है। तो वर्तमान उम्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम देखिए डायरेक्ट दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, स्त्री और लड़की का। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हमको पता है कि टोटल में हम क्या करते हैं भाग देते हैं योगफल से, 5 4 9 हो जाएगा, और स्त्री का कितना अनुपात 4, तो 81 गुना 9 और प्लस कितना बोल रहा है 9 साल बाद, तो 9 जोड़ दिए। फिर उसी प्रकार से 5 गुना क्या 81/9 और प्लस 9, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 81 प्लस 9, और यहाँ भी होगा 5 गुना 9 और प्लस 9, यानी देखिए 9 चौका 36 और प्लस 9 और 9 पचे 45 और प्लस 9, कितना आ जाता है आपका 45 और बटे आ जाता है 54। अगर इसको कटाते हैं तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, तो उम्र का जो रेशियो है 9 साल बाद वो क्या होगा
5:6 हो जाएगा। एक साथ आप कैसे किए वो तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि आपको अगर योग दिया रहे, अनुपात दिया रहे, तो योग से, अनुपात के योग से योग में भाग दीजिए, तो फिर निकल जाएगा कि आप जिसका पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए। तो इससे स्त्री का निकला कितना 36 वर्ष, लेकिन 9 साल बाद 9 जोड़ दिए, और इसका निकला 45। इसके बाद हम क्या किए 9 साल बाद 9 जोड़ दिए, ताकि 45 साल और 54 साल। तो 45/54 का रेशियो निकालेंगे तो 5:6 आ गया। आइए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखता है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? चार वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष होगा, तब उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, चंद्रिका 2 व्यक्ति है, कैसे इसको बनाएंगे समझिए इस बात को। दो व्यक्ति यहां पर है, एक चंद्रिका और एक गोमती, 2 महिलाएं का नाम है चंद्रिका और गोमती। कहता है इनके आयु का अनुपात जो है वो 4 कितना है 5 है। 4 वर्ष बाद आयु का जो योग है, 4 वर्ष बाद आयु का योग वो कहता है कितना है 80 वर्ष। फ्रेंड्स, आपको पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें देख लीजिएगा। पार्ट 1 में एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर 2 व्यक्तियों का उम्र अगर जो है वो क्या होता है 4 वर्ष बाद अगर बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, दोनों का उम्र जब बढ़ेगा तो 4-4 साल दोनों का बढ़ेगा, यानी 4 दूनी कितना बढ़ जाएगा 8 साल। तो 4 वर्ष बाद अगर उम्र 80 वर्ष है तो वर्तमान उम्र कितना होगा? अगर वर्तमान उम्र का योग अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा उसका 8 घटा दिए कितना 72 हो जाएगा। तो वर्तमान उम्र का योग कितना होगा? वर्तमान उम्र का योग तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद है 80 वर्ष, तो 80 - 4 × 2, क्योंकि दोनों का 4-4 वर्ष घटेगा, तो 80 - हो गया 8 बराबर कितना 72 वर्ष। अब वर्तमान उम्र का योग पता चल गया फ्रेंड्स कितना 72 वर्ष है। तो फिर हम दोनों का अलग अलग उम्र हम निकाल सकते हैं कितना, तो चंद्रिका बट्टे क्या गोमती, दोनों का हमको पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 72 है तो 4 × 72 बट्टे कितना 9, और कितना साल वो बाल पूछ रहा है आपसे, जो पूछा जा रहा है वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद उम्र का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम 4 जोड़ देंगे, फिर उसी तरह से क्या करेंगे 5 × 72 बटे 9 और +4 करेंगे, तो 9 × 8 72, यानी 4 × कितना 8 और +4, और नीचे हो गया 5 × 8 +4, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और +4, और 8 पंचे 40 और +4, तो हो गया 36 बटे कितना 44। 4 से कटेगा 11 चौक 44 और 11 नंबर 11 चौक 44 और 4 नंबर 36, यानी कितना आ गया 9:11 आ गया। ये आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 9:11, यानी 4 वर्ष बाद जो है चंद्रिका और गोमती जब उसकी आयु का योग 80 वर्ष होगा तो उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:11 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने अच्छी तरह से सारी बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इस सॉल्यूशन कर लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप इस वीडियो के यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।